2022 आज से शुरू हो गया है। ऐसे तो हमें खुद को इम्प्रूव करने के लिए, पैसा सेव करने के लिए या कुछ भी करने के लिए किसी मंथ, वीक या नए साल का वेट करना नहीं चाहिए। लेकिन अब 2021 एंड हो गया है और अब काफ़ी लोगों का सोचना है कि 2022 से वो अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2022 को वो अब तक का अपना बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं। सेविंग्स करना, स्पेशली फास्ट सेविंग कैसे करते हैं सीखना एक्चुअली में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है किसी के लिए भी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिस वजह से आप सेविंग्स करना स्टार्ट करना चाहते हो। शायद तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या तुम्हें एक न्यू लैपटॉप, बाइक या कार ही क्यों ना खरीदनी हो, और या फिर तुम एक नया घर खरीदना चाहते हो जिसकी डाउन पेमेंट के लिए तुम पैसा सेव करना चाहते हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, मगर बहुत सारे तरीके हैं पैसा सेव करने के। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 बेस्ट तरीके बताऊंगा पैसा सेव करने के, जो जानकर आप फास्ट सेविंग कर पाओगे। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नंबर फर्स्ट, बिल्ड अ सेवर्स माइंडसेट फर्स्ट। आपने सुना ही होगा कि कुछ भी करने से पहले हमें एक फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसे करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आपने इस वीडियो पे इसीलिए क्लिक किया है ताकि तुम भी पैसा सेव कर सको। लेकिन ज़्यादातर लोग कुछ महीनों तक तो सेविंग करते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद एकदम से उन्हीं पैसों को किसी फालतू की चीज़ों पर खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जिस चीज़ के लिए मैं सेविंग्स कर रहा था वहाँ तो मैंने खर्च किए ही नहीं, बल्कि कहीं और खर्च कर दिए जहाँ मुझे नहीं करने चाहिए थे। अब यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको तब तक अपनी सेविंग्स को छूना तक नहीं है जब तक जिस चीज़ के लिए या जिस वजह से आप सेविंग्स कर रहे थे उस चीज़ को पा नहीं लेते। एक फाइनल और एक सॉलिड डिसीजन बना लो कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी सेविंग्स को नहीं छेड़ूंगा जब तक मैं वो चीज़ पा नहीं लेता जो मैंने सोची है। नंबर 2, सेट अ गोल एंड डेट। अब जब आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे सेविंग करनी ही है, वजह चाहे कुछ भी हो, तो आपने उस रीज़न को अपना गोल बना लेना है और फिर इस गोल को एक स्पेसिफिक डेट दे दो। जैसे कि आज आपने सोचा कि मैं इस मंथ से सेविंग्स करना स्टार्ट करूंगा, तो आज से एग्जैक्ट अगले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक की डेट फाइनल कर लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आप अपना गोल अचीव करोगे, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए कि तुम्हें इतने टाइम पीरियड के अंदर इस डेट तक अपना गोल अचीव करना है। अब जितने भी मंथ के अंदर तुम्हें अपना गोल अचीव करना है उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लो कि तुम्हें पर मंथ कितना पैसा सेव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें 1 साल के अंदर 1,20,000 रुपये सेव करने हैं तो तुम्हें पर मंथ 10,000 रुपये सेव करने होंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना। नंबर 3, फॉलो 30 डेज रूल। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको एक चीज़ पसंद आई और आपने वो चीज़ खरीद ली क्योंकि आपको उस टाइम वो डिसीज़न सही लगा, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको लगता है कि आपने अपना पैसा खामखा वेस्ट कर दिया उस चीज़ को खरीद कर। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, आपने गलत किया। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसे थोड़े टाइम के लिए यूज़ भी करते हैं, लेकिन वही चीज़ कुछ टाइम बाद कोने में पड़ी होती है और हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। और अब ये गलती आप दोबारा ना करो, इसीलिए हम आपको ये 30 डेज रूल बता रहे हैं। तो इस रूल में ऐसा करना होता है कि आपको जब भी लगे कि आपको कोई चीज़ खरीदना इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उस टाइम रुक जाओ, वो चीज़ उस टाइम मत खरीदो। 30 दिन का वेट करो और 30 दिन बाद आपको वो चीज़ खरीदना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा जितना कि उस टाइम लग रहा था। और अगर 30 दिन के बाद वो चीज़ आपको उतनी ही इम्पोर्टेंट लग रही है जितनी कि उस टाइम लग रही थी, तो आप वो चीज़ तुरंत ही खरीद लो। मतलब जो चीज़ आपके लिए आज इम्पोर्टेंट है, अगर वो चीज़ आपके लिए 30 दिन बाद भी इम्पोर्टेंट है तो सच में वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप नेसेसरी चीज़ें ही खरीदोगे, अननेसेसरी नहीं। बट इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। नंबर 4, कट डाउन अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। कई बार हम अपने पैसे ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि इमोशंस के हिसाब से खर्च करते हैं और ज़्यादातर फालतू और अननेसेसरी चीज़ों पर खर्च करते हैं। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जितना हो सके उतना फालतू की चीज़ों पर खर्च कम करें। मतलब कि अगर आपको आउटडोर खाने की आदत है तो आप घर का खाना खाने की आदत डालो और पैसा बचाओ। आपकी हेल्थ भी सेफ रहेगी और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। मूवीज थिएटर में जितना हो सके उतना कम देखो, जब तक कोई अच्छी मूवी ना लगी हो तब तक। 3 इडियट टाइप। फालतू की पार्टी से दूर रहो।
जहां आपको लगे कि इन लोगों को कुछ काम ही नहीं है, बस पार्टीज ही करना है बिना कोई रीज़न के, तो उन पार्टीज से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो। वही पार्टीज या फंक्शन अटेंड करो जहां आपको लगे कि यहाँ जाना चाहिए। बाकी ऑफिस की पार्टीज और दोस्तों की ड्रिंक पार्टीज से दूर रहो। और कभी कभी ऐसा भी सोचा करो कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होते या कम होते तब भी मैं ये चीज़ खरीद रहा होता या कर रहा होता। कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस अपने पैसों को लेकर थोड़ा समझदार बनने के लिए कह रहे हैं। और दोस्तों, शो ऑफ जैसी चीज़ों से दूर ही रहना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की। लोग कुछ देर याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट और मनी, पैसा हमेशा ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करो। हमेशा पैसा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करो और ऐसा भी खर्च मत करो कि जैसे कल पैसा आएगा ही नहीं। नंबर 5, सेट अ बजट। हर महीने के स्टार्टिंग में ही जब भी आपको इनकम मिले, आप शुरुआत में ही एक बजट बना लो। डिसाइड करो कि तुम कहाँ और कितना खर्च करोगे और कहाँ खर्च नहीं करोगे। मतलब कि आप अपने घर खर्च में, रोज के ट्रैवलिंग खर्च में, पर्सनल खर्चों में और बाकी खर्चों में कितना पैसा खर्च करोगे और कितना पैसा सेव करोगे। अपने खर्चे और ज़रूरत के हिसाब से अपना एक बजट बनाओ। इससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें कहाँ और कितना खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है। बजटिंग की आदत काफ़ी अच्छी होती है और वैसे भी आपको अपने पैसे का हिसाब किताब रखना आना ही चाहिए। ये तुम्हें लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करेगा, तुम्हारे पैसे को वेस्ट होने से बचाएगा और तुम्हें सेविंग करने में काफ़ी मदद करेगा। गाइज, मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो बजटिंग के ऊपर बननी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करवाने में सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।